चौथा वीडियो आप देख रहे हो कार्बन और इससे यौगिक उसके यौगिक का। तो हमको पढ़ना है कार्बन श्रृंखला कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ कार्बन चेन। तो इनके हिसाब से पहले ही आप पढ़ चुके हो कि कार्बन श्रृंखला कैसे होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके बीच में क्या एक बंध है, उसको क्या बोलेंगे संतृप्त कार्बनिक यौगिक। और जो द्विबंध वाला होगा उसको क्या बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड। और तीसरा हो जाता है त्रिबंध वाला असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड। देखो क्या बताया था आपको इससे पहले कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो आप इससे नामकरण करते समय उनके लिए हम क्या लगाते हैं इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं इन। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं आइन। जैसे एन लगाएंगे तो उसका सामान्य नाम क्या होगा एल्केन। इन लगाएंगे तो उसका सामान्य नाम क्या होगा एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए सामान्य नाम क्या होगा एल्काइन। अब आपका एड्रेस कैसा रहेगा इस तरीके से चल रहा देखिए। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, इसका एड्रेस नेम आपसे पूछा गया। तो पहले 1 2 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो, एक के लिए मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे प्रो लिख लिया। अब यहाँ देखो कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं एन। तो प्रोप धन एन, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा प्रोपेन। और एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको और कैसे आप लिख सकते हो इस तरीके से लिख दिया जा सकता है आपको। आप यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा देंगे, ऐसे भी आप कर सकते हो। इस तरीके से ऐसे दे या फिर ऐसे दे, दोनों का मीन एक ही है क्योंकि हमारा मीन सिर्फ किससे होगा कार्बन से। अब यहाँ पे देखिए अब कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। अगर एक भी द्विबंध आ जाता है आपकी श्रृंखला में, अगर एक भी द्विबंध आ जाता है तो उस केस में कभी भी हम एन नहीं लेंगे। अगर एक आपको द्विबंध दिख गया मतलब जो भी कंपाउंड बनेगा उसे हम एल्कीन मानेंगे। अब यहाँ कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट, 4 के लिए क्या होगा ब्यूट। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है तो इसके लिए इसमें ईन जोड़ेंगे, ब्यूट धन ईन, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा ब्यूटीन। अब यहाँ देखिए कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड की, तो कौन से लेंगे सिंगल लेंगे ट्रिपल लेंगे। अगर कभी भी सिंगल और ट्रिपल एक साथ आ जाए, सिंगल और डबल एक साथ आ जाए तो इस केस में हमेशा हमको ध्यान देना है कि जो बड़ा हो उसको लेंगे, मतलब हम किसको लेंगे ट्रिपल बॉन्ड को लेंगे। अब यहाँ 1 2 3 तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए क्या होगा आपका प्रो। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं आइन, तो प्रोपाइन आइन क्या हो जाएगा प्रोपाइन। तो इस तरीके से हम नामकरण कर सकते हैं। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड के लिए क्या नाम होगा मेथ एथ, एथ एथ में जोड़ेंगे एन, तो नाम क्या हो जाएगा एथेन। अब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या होगा 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से क्या होगा आपका एथ धन ईन, और इसका नाम क्या होगा एथीन। अब तीसरा आप यहाँ पे कंपाउंड देख रहे हैं कि कार्बन 1 2 3 4, एक कार्बन नीचे लटका हुआ है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, एक कार्बन में पांचवा कार्बन यहाँ नीचे लटका और यहाँ पे सीधी है। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना कि अगर इस तरीके का आईपीएससी नेम आएगा तो हमेशा एक ऐसी चेन चुनते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। अब अगर सीधे सीधे आएगा सीधे सीधे आप कर लो, सीधे सीधे कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सीधे सीधे कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन की क्या होगा प्रो, और सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। लेकिन कहीं इस तरीके से आपको मिल जाता है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, जो अलग से आपका रहता है, यानी जो मेन श्रृंखला से बाहर होता है उसको सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। अब इसको किस तरीके से आप श्रृंखला बना सकते हो, या तो आप ऐसे कार्बन श्रृंखला बनाओ तो भी कितने हो रहे हैं 1 2 3 4, इस तरीके से बनाओ बस सीधा होना चाहिए। और दूसरा आप ऐसे बना सकते हो तो भी कितने हो रहे हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन हो रहे हैं। लेकिन अब इस तरीके से आप नहीं बना सकते, ऐसा से ये नहीं, सीधा होना चाहिए।
तो दो स्टेप से कितने हो रहे हैं आपकी 4 कार्बन हो रहे हैं। तो इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे सब्स्टिट्यूएंट का यूज करके बनाते हैं। आज सिर्फ आप सिंगल वाले इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। जैसे हम आप इसका नाम बताइएगा कमेंट में, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या बताइए।